इंडिया गठबंधन का नेता कौन बनेगा? आप कहेंगे सवाल क्यों? क्योंकि ये सवाल छोड़ा है ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि मैं लीडरशिप देने के लिए तैयार हूं इंडिया गठबंधन को, और मैं बंगाल के बाहर नहीं आऊंगी, लेकिन मैं बंगाल में रहकर अपनी सरकार भी चलाऊंगी, इंडिया गठबंधन भी चलाने के लिए तैयार हूं। तो सब लोग मिलकर फैसला कर लें, वरना जो लोग अभी चला रहे हैं वो देख लें कि क्या हासिल हुआ इसमें अभी तक, अगर वो कुछ इसका नहीं कर पा रहे हैं तो। अब उनके साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी भी खड़ी हो गई, समाजवादी पार्टी भी खड़ी हो गई। तो समाजवादी पार्टी पर हम लोग बात करेंगे, उससे पहले उन्हीं की पार्टी से जुड़ा एक अपडेट आया है और मजेदार है। लोकसभा में अभी सीट बदली तमाम नेताओं की, सांसदों की। अवधेश प्रसाद जो अयोध्या फैजाबाद से जीते थे, उनकी सीट भी बदल गई। उनको अभी तक अखिलेश यादव अपने बगल में बैठाते थे और उनके बगल में राहुल गांधी बैठते थे। अब सीट बदल गई, उनको पीछे की सीट पर कर दिया गया है। आज उन्होंने बयान देकर ये कहा कि अखिलेश यादव उनका बड़ा सम्मान करते हैं और उन्होंने निर्देश दिया है कि जिस दिन सदन में हम ना रहें तुम आगे की सीट पर बैठा करो। कहीं पीछे में मानता नहीं कि मुझे पीछे किया गया है। मुझे पीछे नहीं किया गया, बगल में तो है माननीय अध्यक्ष अखिलेश जी बैठते हैं, लगा हुआ हम बैठते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जिस दिन हम सदन में नहीं रहेंगे वो दिन आप मेरी सीट पे बैठेंगे। तो ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि अखिलेश जी का मेरे प्रति कितना अपार सम्मान है, मतलब महाराज कितना अपार सम्मान है। कह रहे हैं कि बहुत सम्मान है हमारा और हम जिस दिन वो नहीं रहेंगे हम बैठा करेंगे। लेकिन अभी देखिए महाविकास आघाड़ी से एक जुड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन ही कहिए उसको आप, और समाजवादी पार्टी अब उस महाविकास आघाड़ी से बाहर हो रही है। अबू आजमी ने इसका ऐलान कर दिया है। लेकिन एक और खबर आ गई, अभी तो बात हो रही थी कि कैसे इंडिया गठबंधन को एकजुट किया जाएगा और उसी में टूट की खबर आ गई। समाजवादी पार्टी ने फैसला किया कि अब चुनाव खत्म, खेला खत्म, अब हम चुनाव के बाद अब इस गठबंधन में हम नहीं रहेंगे, हम बाहर हो रहे हैं। खबरें थी कि शायद उद्धव ठाकरे भी बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनको बीएमसी का और महानगर पालिकाओं का चुनाव लड़ना है। तो देखिए एक के बाद एक ये खबरें जो है विपक्षी खेमे से ही आ रही हैं और विपक्षी खेमे में एकजुटता करने की बजाय नेतृत्व को लेकर के अपने दावे हो रहे हैं और एक एक करके पार्टियों के बाहर निकलने का सिलसिला जो है वो दिखाई दे रहा है। चलिए पहले इसी पर बात हो जाए। महाराष्ट्र की खबर पर बड़ी खबर है। वैसे थे समाजवादी पार्टी गठबंधन? मैं वही कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को तो न सीट मिली थी न वो साथ में थे, लेकिन जबरदस्ती अब कहे कि भैया बारात चली जा रही है, हम नाचने लगे, मन हो गया गाड़ी रोक के, तो वही हाल हो गया है। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति तो वही थी, न वो बारात में थे, न सहीवाला थे, न बाराती थे। वो तो बाहर से सिर्फ कह रहे थे कि चलो ठीक है, हम भी, रोशनी अच्छी लग रही है, डांस वांस चल रहा है तो हम भी बीच में घुस जाते हैं। उम्मीद ये थी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार, कुछ 2 4 6 10 विधायक, कुछ थोड़ा 3 5 जिसको कहते हैं वो होगा, तब हमारी भूमिका शुरू हो जाएगी। अब वो भूमिका नहीं रही तो वो बाहर हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बहुत जिसको कहे कि टूट के लिहाज से बड़ी है। टूट ऑलरेडी, और मैं फिर से कह रहा हूं ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मैंने देखा कि विजय जी ने भी इसका पूरा ख्याल रखा, आप भी कह रहे हैं, समीर जी ने, आप सब लोग बार बार कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक। तो ब्लॉक ही है, वो ब्लॉक हो गया है, वो सही आप लोग कर रहे हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि देश के नाम पर किसी गठजोड़ का नाम हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरा ये कि पहले दिन से जब से बना है, आप इसको विपक्षी गठजोड़ कह लीजिए, विपक्षी एकता कह लीजिए, वहां तक ठीक है, वरना ब्लॉक ही ठीक है। ये ब्लॉक है, कहीं इधर ब्लॉक होता है, कहीं उधर ब्लॉक होता है, तो इसकी ये स्थिति है। जब ज्यादा ब्लॉक हो जाता है तो एंजियोप्लास्टी की जरूरत होती है, एंजियोग्राफी की जरूरत होती है। इस गठजोड़ को उसी की आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह, सर्जरी की जरूरत, बिल्कुल। अच्छा, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि नहीं, ममता बनर्जी तो बिल्कुल राहुल गांधी से बेहतर नहीं है इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप के लिए। अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश जी हो सकते हैं, मैं ये मानता हूं, और मैं मतलब इसको इसलिए मान रहा हूं क्योंकि अगर एक कांग्रेस से इतर कोई कहेंगे तो एक तो 80 सीटों वाला राज्य है और 37 सीटें जीतकर उन्होंने वो ताकत दिखाई। लेकिन क्या अखिलेश यादव, जिसको हम कहते हैं ना कि अपना मोह छोड़कर बड़े नेता की तरह व्यवहार कर पाएंगे, वो एक संकट है। अगर उससे बाहर निकल पाए तो हो सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस से इतर कोई नहीं हो, क्योंकि उसकी अपनी चीजें इतनी ज्यादा हैं। कांग्रेस का नेता जो होता है उसके पास कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, और इस गठजोड़ के नेता के तौर पर हम लोग कहेंगे कि आप फिर से वो टाइम मशीन में पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन जाना चाहिए टाइम मशीन में। क्योंकि अगर नीतीश कुमार सचमुच संयोजक बने होते, खड़गे जी ने, राहुल जी ने अपमानित न किया होता, तो क्या आज ये स्थिति बनती? और ये जो ममता जी हैं, ये जो शरद पवार जी हैं, जो अखिलेश जी हैं, तब तो राहुल जी के पीछे खड़े थे। तब क्यों नहीं नीतीश जी को बनवा दिया? आज हो सकता है कि दूसरा परिदृश्य होता।
तो ये नेता चाहते भी तो नहीं ना कि एक दूसरे को बड़ा होने। जरा महाराष्ट्र की खबर पर एक अपडेट आपको दे देते हैं। सचिन चौधरी जुड़ गए मुंबई से हमारे साथ। सचिन, समाजवादी पार्टी अब बाहर हो गई गठबंधन से। जी बिल्कुल, आबू आदमी ने ये कह दिया है। और जिस तरह से आज एमवीए में फूट लगातार दिखी, क्योंकि एमवीए के जो विधायक है उन्होंने कहा था कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम को लेकर ठीकरा फोड़ रहे हैं, और जिसके कारण उन्होंने आज जो है शपथ नहीं ली। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उससे अलग भूमिका ली और समाजवादी पार्टी ने जो है उनके दो विधायकों ने शपथ भी ले ली है। और अबू आदमी और उनके जो साथी है, दो विधायक चुनकर आए हैं, रईस शेख, इनका कहना है कि लगता है कि एमवीए ऐसी है कि सिर्फ 3 पार्टियां उसमें प्रमुख है और बाकी सहयोगी दल है, उनका सम्मान वहां पर नहीं रखा जा रहा है और चुनाव में भी उनको खासा नुकसान हुआ है। इस कारण उन्होंने फैसला लिया है कि वो जो है महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है। हमारे साथ रईस शेख भी है यहाँ पर, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। रईस भाई, आप बताइए कि रईस शेख इस वक्त देखिए हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, रईस भाई, आज आप लोगों ने शपथ ली। पहले तो एमवीए था कि आज शपथ नहीं लेंगे, विपक्ष जो है एकजुट रहेगा, लेकिन आप लोगों ने शपथ ले लिया। देखिए, हम प्रथा और परंपरा के हिसाब से असेंबली में शपथ लेने आए। हमें कोई भी सूचना महाविकास आघाड़ी की तरफ से नहीं थी कि आज शपथ नहीं लेना है। अब वो आदमी ये कह रहे हैं कि अब हम जो है एमवीए का हिस्सा नहीं रहेंगे, सम्मान नहीं रखा जा रहा है, सिर्फ 3 ही पार्टी का एमवीए ऐसा लग रहा है। क्या वजह आप उससे बाहर जा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर रही है कि जो कल सन्मान्य मिलिंद नार्वेकर जी ने ट्वीट करके कट्टर हिंदुत्ववादी भूमिका ली है, हम चाहते हैं कि जो महाविकास आघाड़ी है उसका मूल उद्देश्य संविधान को बचाना और सेक्युलरिज्म है। हम सब इसलिए साथ आए हैं। तो जब हम साथ में आए हैं, उसका उद्देश्य क्लियर है। तो आप अगर कट्टर हिंदुत्ववादी स्टैंड ले रहे हैं तो ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। और अगर वो क्लियर नहीं करते तो हमारा सवाल कांग्रेस और एनसीपी शरद चंद्र पवार से है कि क्या आपको ये स्टैंड मान्य है। अगर ये चीज़ें नहीं तय होती, शिवसेना का हिंदुत्व का विचार तो पहले भी थी, तो उद्धव ठाकरे पहले भी कहते कि हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, तब भी आप लोग साथ में। क्या हिंदुत्व शिवसेना का यही एक वजह है कि और भी अन्य कारण है कि जिससे आप एमवीए से दूरी बनाना चाहते हैं? अन्य कारण नहीं है। जो एक लक्ष्मण रेखा तय की गई थी कि साथ में रहने के लिए एक कॉमन मिनिमम अंडरस्टैंडिंग थी, वो ब्रेक हो रही है। आप समझिए बात को कि उद्धव ठाकरे साहब ने, सम्मान्य उद्धव ठाकरे साहब ने अपने हिंदुत्व की परिभाषा बताई थी लोगों को, और उन्होंने कहा था कि सबको साथ में लेने का हमारा हिंदुत्व है, न्याय देने का हमारा हिंदुत्व है। कल जो ट्वीट हुआ वो बिल्कुल उस लाइन के बाहर था, इसलिए हमने ऐसा स्टेटमेंट किया। तो आप बाहर जा रहे हैं महाविकास आघाड़ी के? देखिए, तो कह दिया है, उन्होंने जो कहा उसका स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूँ कि अगर कट्टर हिंदुत्ववादी स्टैंड शिवसेना लेगी तो हम बाहर जाने के बारे में विचार करेंगे। तो अभी फैसला हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, अभी कोई फैसला नहीं जी। तो ये थे रईस शेख, जो कह रहे हैं कि जिस तरह से हिंदुत्ववादी कट्टर हिंदुत्व का स्टैंड उद्धव ठाकरे ने लिया है, उससे अब कांग्रेस से और बाकी जो शरद पवार के एनसीपी उससे वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपको ये मान्य होगा। और समाजवादी पार्टी ने इरादा कर लिया है कि वो एमवीए से बाहर जाएगी। जिससे आम आदमी से भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि चलो एक तो एक भूमिका ही है, लेकिन इसके अलावा महाविकास आघाड़ी जो है सिर्फ 3 दल उसमें प्रमुखता से सामने आते हैं और सहयोगी दलों का सम्मान भी नहीं रखा जाता है। ये भी एक प्रमुख वजह है सौरभ कि जिसके कारण वो महाविकास आघाड़ी के बाहर जाने का फैसला कर रहे हैं, और उस तरह का बयान उन्होंने भी दिया है। सचिन, बहुत शुक्रिया आपका। अभी जो ये रईस शेख कह रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायक कि कल राहुल नार्वेकर ने, मिलिंद नार्वेकर ने, जो उद्धव ठाकरे के निजी सचिव हैं और अभी सचिव भी होने हुए, कल 6 दिसंबर को उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था जिसमें बाला साहब ठाकरे का फोटो और उस पर लिखा हुआ है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को लात मार के गिराया था उनको हमें गर्व है। तो उस चीज का उन्होंने जिक्र किया और उद्धव बाला साहब ठाकरे का फोटो है उसके अंदर उद्धव ठाकरे का भी फोटो है। तो यह बता रहा है कि शिवसेना का स्टैंड है कि जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, जिस तरीके से उस पर हमें अभिमान है एक हिंदुत्व होने के नाते। तो आज समाजवादी पार्टी के दोनों विधायकों का यह कहना है कि अगर ये स्टैंड शिवसेना का है, जो महाविकास आघाड़ी की पार्टी है, कि बाबरी मस्जिद गिराया गया था, तो ऐसे घटक दल में हम नहीं रह सकते। तो यह तय है कि अब समाजवादी पार्टी के दोनों अलग हो गए। और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, खबर यह भी है कि कल कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले, उन्होंने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी। तो उसमें से 3 विधायकों ने नाना पटोले से कहा कि अगर आपको सिर्फ ईवीएम पर ही बात करना है तो हम बैठक में आने के इच्छुक नहीं है। अच्छा।
तो कांग्रेस के अंदर भी अब ऐसे विधायक है जो ये चाहते हैं कि भाई आप किसी मुद्दे पर आप बात कीजिए, सिर्फ ईवीएम को लेकर अगर आप शपथ ग्रहण का बहिष्कार करना चाहते हैं और जो मानसून सत्र अभी शीतकालीन सत्र जो शुरू होने वाला है नागपुर के अंदर, उसमें आप सिर्फ ईवीएम की अगर बात करोगे तो हमें ये मंजूर नहीं है। अब चुनाव हो गए हैं, हमें कम सीटें मिली है, अब हमें जनता के मुद्दे हमारे क्षेत्र के उठाना है, वो हमारी प्राथमिकता है। तो ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है शरद पवार के, वो भी इस बात से बहुत सहमत नहीं है कि आप सिर्फ अडानी के मामले को लेकर जो राहुल गांधी लोकसभा में उठा रहे हैं वही मुद्दा महाराष्ट्र की विधानसभा में उठाया जाए। शरद पवार ने उससे सीधे मना कर दिया है कि हमारे विधायक अडानी वाला मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाएंगे। वही कांग्रेस के कुछ विधायक कह रहे हैं कि हम ईवीएम के मामले को लेकर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो यह बता रहा है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी अलग नहीं हुई है, कांग्रेस के विधायक अपने नेता का विरोध कर रहे हैं कि आप ईवीएम पे मत जाइए, आप जनता के मुद्दे उठाइए। और शरद पवार ने कह दिया है कि सिर्फ अगर आप धारावी की बात करेंगे अडानी की, तो हमारे जो विधायक है वो विधानसभा में, महाराष्ट्र की विधानसभा में आपका समर्थन नहीं करेंगे, हम जनता की बात करेंगे। शरद पवार भी अलग हो रहे हैं, मतलब मुद्दों पर अलग हो रहे हैं राहुल गांधी से। शरद पवार की पार्टी ने बोल दिया है कि विधानसभा में आप अगर यह बात करोगे अडानी वाली मामले की, धारावी की, तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आप जनता के मुद्दों की बात कीजिए। तो यह तय है कि महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस अब लगभग अलग पड़ चुकी है, उन्हें इसका बहुत सहयोग नहीं मिल रहा है। और शिवसेना ने जिस तरीके से कल जो ट्वीट किया मिलिंद नार्वेकर ने 6 दिसंबर को लेकर बाबरी मस्जिद को, यह बता रहा है कि उद्धव ठाकरे वापस हिंदुत्व की राह पर लौट रहे हैं और वो किसी भी दिन इस इंडिया गठबंधन से अलग होने की घोषणा कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ये तो बाबरी मस्जिद वाली बात तो उद्धव ठाकरे ने पीछे कुछ वक्त से बोलनी बंद की है, वरना तो उनकी पार्टी हमेशा गर्व करती रही इस बात पर। हिंदुत्व को लेकर भी वो नहीं, लेकिन कल जिस तरीके से ट्वीट कर दिया, राजनीतिक तौर पर ये संदेश है ना, अगर आप 6 दिसंबर को चित्र लगाकर के जिन्होंने ये किया उन पर हमें अभिमान है, बाला साहब ठाकरे का चित्र लगाते हैं, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का चित्र लगाते हैं, और चूंकि मिलिंद नार्वेकर उनके बहुत नजदीकी हैं, सचिव हैं, तो उस तरह से उनकी भूमिका भी देखी जाती है। तो कई बार ये भी होता है कोई पार्टी अपना स्टैंड कैसे करेगी, अब एकदम से तो यू टर्न कोई लेता नहीं, लेकिन अगर आपने ये फिर से कहा अब अबू आजमी रिएक्ट करेंगे, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग अगर रिएक्ट करेंगे तो वो उस तरह से फिर मजबूत होने लगेंगे। दूसरे लोग कहेंगे कह रहे ये तो हिंदुत्व वाली रुख ले रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या कोई पार्टी ऐसे चल सकती है कि 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, फिर तो ये वहीं के वहीं रह गए। तो ट्रेडमिल पर चलने से राजनीतिक पार्टियों की सेहत नहीं बदलती है, उसके लिए सचमुच निकलना पड़ता है, जमीन पर काम करना पड़ता है, थोड़ा जनता के बीच में जाना पड़ता है, असली काम वो करना है। और ये वो काम करने की बजाय दूसरे सारे काम कर रहे हैं। भाई अब जैसे यही बात है, अब अडानी वाली विषय हम लोग बार बार बात बता चुके हैं कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव तो इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ नहीं थे। अभी आपने बता दिया, भाई उन्होंने भी कह दिया, पहले कहा लेकिन अब एक टेक्निकल बात की, विधानसभा में हम नहीं उठाएंगे आपके साथ इस विषय को, तो वहां पर भी वो फ्लोर पर आपसे अलग हो रहे हैं। यही काम तो इस गठबंधन को करना है ना, कि आपके पास क्या है, चुनाव के बीच में यही मौके होते हैं, कभी पार्लियामेंट का सत्र होगा, कभी विधानसभा का सत्र होगा, आप एक सुर में एक बात करते हुए दिखाई दें। ये काम कौन करेगा? एक सुर में बात करें, मैं तो कह रहा हूँ अपने सुर में तो बात करें। राहुल गांधी जी वहाँ जा रहे थे संभल, योगी सरकार ने उनको रोक लिया, अगले दिन हाउस था, अगले दिन उन्होंने उससे बात नहीं की, हाउस में जाकर तो बात करते हैं इस सरकार ने रोक लिया संभल के इशू पर। क्या वो केवल संभल? सर आप जी लीजिए सर, आप ओ सर आपकी आवाज तो जाए, इंडिया ब्लॉक की ना जाए। माइक गिर गया। तो संभल पर क्या वो अखिलेश जी से नाराज हैं या अखिलेश जी के साथ नहीं खड़े रहना चाहते, इसलिए अपनी बात भी नहीं कर रहे संभल पर? अगले दिन हाउस था ना, सदन चल रहा था और उनको पिछले दिन रोक दिया था, तो उस दिन अगले दिन आकर हाउस में बात करते कि संभल पर बात हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वही बात हो रही है कि क्या इश्यूज़ पर अभी, क्योंकि ये 4 साल बड़े संघर्ष के वक्त है उनके लिए, 4 साल 3.5 साल जो भी आप कहें, उसमें इंडिया गठबंधन इश्यूज़ पर अब तक एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या कॉमन एजेंडा बनाकर उस पर काम करना चाहिए। और ये होगा ही, जब हारते हैं ना तो फिर जो दल हैं वो अपनी अपनी स्थितियों, अपने अपने फ़ायदे के लिए अलग भी होते जाते हैं, कोई ऐसा नया काम नहीं हो रहा, ऐसा होता रहता है। तो उसमें भी एक नेतृत्व की, एक मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत होती है कि वो सबको समेट कर रखे। संकट के समय में ही लीडरशिप का काम होता है ना, जिसकी हम बात करते हैं। जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जब टीम हार जाती है, वर्ल्ड कप हार जाते हैं, चंद्रयान फेल हो जाता है, तब वो वहाँ खड़े होते हैं। जीतने के वक्त तो सारे ही लीडर होते हैं, बल्कि बहुत सारे लीडर हो जाते हैं। राहुल मल्टीटास्किंग लीडरशिप में आता है या नहीं? नहीं, ये बात राहुल जी के लिए तो अब आपने इतना सब कुछ बोल दिया। मल्टीटास्किंग ही तो है, आज संभल, कल अडानी, परसों को, और ये मल्टीटास्किंग। लेकिन मैं एक लाइन उस पर जरूर बोलना चाहिए। भाई अखिलेश जी को सिर्फ संभल पे मतलब है। हाँ। एक लाइन केवल वो बहुत अच्छा लगा था मुझे, क्या नाम उनका, अवधेश प्रसाद जी ने जो बोला कि सम्मान को लेकर। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये बात यदि अखिलेश जी मिल्कीपुर के विधानसभा चुनाव के बाद उनको बोलते तो बेहतर होता। चाहे नतीजा जो हो,
नतीजा तो जो होगा वो होगा, उस पर मैं नहीं जा रहा। कैसे उत्साह में लोकतंत्र का मजाक बना दिया। अरे भाई सीट वो अखिलेश जी को है, ऐसा थोड़ी ना है कि ये कोई मतलब सिनेमा हॉल की सीट है कि टिकट लेकर कर दिया, या कहीं शादी समारोह में गए हैं कि भैया रुमाल रख के पत्नी के लिए रखे हुए या भाई के लिए रखे हुए। अरे भाई कुछ तो थोड़ा सोचिए, आप सांसद हो गए, थोड़ा सम्मान नहीं, तो कीजिए। अखिलेश यादव ने जो कहा है कि जब मैं नहीं रहूंगा तब आप बैठना, इसका मतलब जब सत्र नहीं रहेगा तब आप यहाँ कुर्सी पे आके बैठ जाना। जब तक सत्र रहेगा अखिलेश यादव बैठेंगे, जब 20 तारीख को सत्र खत्म हो जाएगा तब आप आके आराम से बैठिए आगे।